हेलो क्लास सेवन्थ, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, हमने लास्ट कुछ वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, माँ के है एक कहानी। तो अब क्योंकि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसकी एक्सरसाइजेस के साथ, तो अब हम एक न्यू चैप्टर देख लें। बच्चे, न्यू चैप्टर है हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 2, तीन बुद्धिमान। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित मतलब बच्चे जो टफ वर्ड्स होंगे ना, मैं उनको आपको अंडरलाइन करवाऊंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। संचित मतलब होता है इकट्ठा करना चाहिए। मतलब कि एक एक निर्धन व्यक्ति, निर्धन मतलब गरीब, एक गरीब व्यक्ति के 3 बेटे थे। ठीक है, वो अपने बेटों से प्राय मतलब अक्सर, वह अपने बेटों से अक्सर कहा करता था कि मेरे बेटों, तुम, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। मतलब आपको दूसरे प्रकार का धन इकट्ठा करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से, हर वस्तु और स्थिति को पूरी तरीके से समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। दृष्टि मतलब कुछ भी तुम्हारी नजरों से ना बच पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। देखो, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी मतलब तेज दृष्टि होगी, मतलब कि बहुत शार्प आपकी नजर होनी चाहिए। और सोने चांदी की जगह पे तुम्हारी तीव्र, एकदम तेज बुद्धि होनी चाहिए, है ना। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। मतलब कि बेटा, अब देखो, अब मैं इसको आपको ढंग से समझाऊं। इस पैरा में है कि एक गरीब व्यक्ति के 3 बेटे थे। ठीक है, वह हमेशा अपने बेटों से कहता रहता था कि बच्चों, हमारे पास रुपए पैसे और सोने चांदी तो है नहीं, तो क्यों ना एक काम करो कि हम ये रुपए पैसे और सोने चांदी का तो भाई इनको इकट्ठा कर पाना हमारे बस का नहीं है, तो हम कुछ और एक तरीके का धन इकट्ठा करते हैं। जैसे क्या कि देखो, रुपए पैसे की जगह पर तो तुम अपनी दृष्टि को पैनिंग कर लो, है ना, मतलब अपनी नजर तेज कर लो हर चीज को परखने की। और सोने चांदी की जगह पर, भाई रुपए पैसे नहीं कर सकते तो अपनी नजर तेज कर लो, और सोने चांदी की जगह पर तुम अपनी बुद्धि को तेज कर लो, है ना। जब तुम्हारी नजर और बुद्धि दोनों तेज हो जाएंगी ना, तब तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में, मतलब तुम दूसरों के तुलना में अपने आप को कभी 19 नहीं रहोगे, मतलब कि अपने आप को कभी छोटा नहीं समझोगे। ठीक है, समय बीता और कुछ समय पश्चात पिताजी चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं, आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। श्रमिकों मतलब बच्चे मजदूरों का, अंडरलाइन करवा रही हूँ मैं हर एक टफ वर्ड्स को। ठीक है, श्रमिक मतलब होता है बच्चे मजदूर, है ना। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। अब देखिए, सेकंड स्ट्रेंजा में है कि कुछ समय बाद बच्चे, उनके जो पिताजी थे उनका देहांत हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, है ना। अब मृत्यु होने के बाद तीनों बेटे एक जगह बैठे और उन्होंने विचार किया, अब भाई हमारे पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, अब क्या करें, चलो घूमने चलते हैं, चलो मतलब दुनिया देखते हैं। जब जरूरत लगेगी तो किसी खेत में, या जो गाय वाय चराते हैं ना उनको हम बोलते हैं चरवाहों, किसी खेत या चरवाहों में हम मजदूर का काम कर लेंगे। भाई कहीं भी हो हम भूखे नहीं मरेंगे, है ना। ये तीनों बेटे बैठ के बात कर रहे हैं। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। अब देखो, वो तीनों बच्चे क्या घूमने के लिए निकल गए, है ना। उन्होंने सुनसान वीरान मतलब एकदम सूनी जगह, जहाँ कोई नहीं हो, कोई भी एक चिड़िया तक नहीं हो, ऐसे ऐसे घाटियां, ऐसे ऐसे पहाड़ों को पार किया
40 दिन तक वो चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थककर चूर हो गए थे और वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने का ही नाम नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए। देखिए बच्चे, अब क्या हुआ, जब वो रास्ते पे निकल गए, वो अपनी यात्रा पर निकल गए, उन्होंने 40 दिन तक चलते रहे। उन्होंने पहाड़ पार किए, उन्होंने वीरान मतलब एकदम खाली खाली सूनी सूनी सी घाटियां भी पार की, सब पार किया। अब भाई 40 दिन तक अपने साथ कुछ सामान लेके जाएंगे, खाने पीने का खत्म होगा कि नहीं होगा 40 दिन के अंदर? ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि वो लगातार चल रहे थे तो उनको थकना भी जायज था। उनके पैरों में छाले भी पड़ गए थे, लेकिन जो सड़क थी जिसपे वो चल रहे थे वो खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही थी। मतलब जितना चल रहे उतनी वो दिखाई दे रही। वे आराम करने के लिए रुके, फिर आगे चल दिए। लास्ट में उन्होंने क्या, एक पेड़ देखा और कुछ मकान दिखाई दिए। अब इस टाइम क्या हो रहा है कि वो एक बड़े नगर के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग मतलब बच्चे पैर। तीनों भाई बहुत खुश हो गए और जल्दी जल्दी अब पैर बढ़ाने लगे कि हाँ भाई चलो, उनको अब एक नगर दिखाई दे गया। फाइनली उनका रास्ता मतलब जितना था खत्म हुआ है। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। जब वे नगर के लिए पहुंचे तो वहां पे एक सबसे बड़ा भाई था, वो रुक गया। उसने जमीन पे दृष्टि मतलब नजर, उसने जमीन पे देखा तो उसने बोला, थोड़ी देर पहले यहाँ से बहुत बड़ा ऊंट गया है। कैसे देखा बच्चे? जमीन पर उस ऊंट के पैरों के निशान थे तो उसने उसको ऑब्जर्व किया, उसने उसको देखा। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला मतलब बच्चे बीच का, एक बड़ा भाई, फिर उसके बाद मझला मतलब छोटे और बड़े के बीच वाला भाई। मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से तो नहीं देख पाता हो। थोड़ा और आगे गए तो बच्चे बीच वाले भाई ने बोला कि शायद वह ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है। ठीक है, वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। सबसे छोटे भाई ने कहा है अब कि ऊंट पर एक महिला और बच्चा था। महिला मतलब एक औरत और एक बच्चा था। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा। वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। मतलब दोनों बड़े, जब छोटे भाई ने ये बोला ना कि उस ऊंट पे एक महिला और बच्चा भी था, है ना, तो दोनों मतलब उससे दोनों बड़े ही भाई है ना। तो उन दोनों बड़े भाइयों ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, और ये इतना कह के वो आगे बढ़ गए। कुछ समय पश्चात मतलब कुछ देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार तुम किसी खोई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। मतलब अब थोड़ा और आगे चल रहे हैं तो एक घुड़सवार मतलब घोड़े पे एक जना सवार है, एक जन सवार है। और सबसे बड़े भाई ने उस घुड़सवार से पूछा है, तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो क्या? मतलब तुम्हारी कोई चीज खो गई है क्या? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर आंसर दिया है, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। फिर उसने जवाब दिया, हाँ, बहुत बड़ा सा। बड़ा भाई पूछ रहा है उस घुड़सवार से, हाँ, वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? मझले भाई ने पूछा। तब भी उसने बोला, हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें वो अनुमान लगा रहे थे। अब देखो, क्योंकि उनके पिताजी बोलकर गए थे ना, तो अब देखो उनकी दृष्टि और बुद्धि कितना तेज चल रही है। उन्होंने थोड़ा सा पैरों के निशान देख के समझ गए कि ऊंट था, वो एक आंख से नहीं देख पाता था, उस पे एक बच्चा और महिला सवार थी। सारा कुछ उन्होंने ऑब्जर्व भी तो किया, उनको किसी ने बताया तो नहीं है। ठीक है, अब बीच वाले भाई ने पूछा है उस घुड़सवार से, वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? तो घुड़सवार ने आंसर किया है, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे वाले ने सवाल किया। मतलब अब छोटा वाला पूछ रहा है उस घुड़सवार से, उस पे एक महिला और बच्चा सवार था ना? घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट?
तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया। अब देखो, उस घुड़सवार से तीनों भाई सही सही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो घुड़सवार को तो शक होगा। इनको कैसे पता भाई कि मेरा एक ऊंट था, वो आंख से देख नहीं पाता था, उस पे एक महिला और बच्चा था। शंका मतलब डाउट, एकदम एकदम शंका भरी नजरों से देख रहा है वो, डाउट कर रहा है। तो घुड़सवार तीनों भाई से कह रहा है, अच्छा तो मेरा वो ऊंट तुम्हारे पास है ना, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया। समझ आ रही है ना कहानी। हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। अब वो भाई कह रहे हैं, भाई साहब हम बस आपको बता रहे हैं, पर हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा है, हमने पता भी नहीं है कि वो कैसा क्या है। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली। घुड़सवार कह रहा है, तो अब फिर तुमको कैसे पता कि मेरा ऊंट ऐसा था, उस पे ये सवार था, उसको दिख नहीं पाता था, ये सारी चीजें फिर तुमको कैसे पता। अब भाई आंसर कह रहा है, क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। ठीक है, शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। अब भाई उस घुड़सवार को कह रहे हैं कि देखो, हमने तुम्हारे ऊंट का तो मुंह तक भी नहीं देखा, लेकिन हमने ये पैरों के निशान और कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व करी हैं, देखी हैं, तो हम अपनी बुद्धि और आंखों से काम लेना जानते हैं। उसके पिताजी ने कहा था ना, भाई बुद्धि और आंखों से काम लीजिएगा। ठीक है, तो अब घुड़सवार को कह रहे हैं, भाई साहब जल्दी घोड़े को उधर लेके जाइए, वहां तुम्हारा ऊंट तुम्हें मिल जाएगा। तो घुड़सवार कह रहा है, नहीं। ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तुम्हारे पास, और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने सारी बातें सही सी बताई हैं, तो घुड़सवार को तो भैया डाउट होना लाजमी है। अब वो कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मेरा ऊंट तुम्हारे पास है, तुम उसे मुझे लौटा के दो। इंटरेस्टिंग ना। चल नेक्स्ट। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। चिंतित मतलब परेशान। अंडरलाइन करते रहिएगा बच्चे टफ वर्ड्स को। ठीक है, अब जो भाई थे, अब वो भाई कह रहे थे, भैया हमने तुम्हारे ऊंट को नहीं देखा, हम बस बता रहे हैं यार, तुमने तो हद ही कर दी, हमने तुम्हें सही आंसर दिया तो तुमने तो हद करके ही रख दी। चलो नेक्स्ट। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। भैया तैयार क्यों नहीं था। अब आप देखो, लेट सपोज आपका पेंसिल बॉक्स खो गया, है ना, क्लास में खो गया। अब क्लास में आप सबसे पूछ रहे हो भाई, मतलब सब जगह ढूंढ रहे हो कि मेरा पेंसिल बॉक्स किधर है, किधर है, किधर है। लेकिन हुआ क्या, एक बच्चा आके बोलता है कि भैया आपका पेंसिल बॉक्स ऐसा था ना, पिंक कलर का था ना, उसमें 3 पेंसिल थी ना, एक शार्पनर भी था ना, एक इरेजर भी थी ना। तो फिर वो क्या बोलेगा, हाँ थी तो बोलता है, तो फिर आप जवाब दो कि भैया वो ना कोई और लेके गया है। क्या मान लोगे। कतई भी नहीं। वो बोलेगा, नहीं तुझे सारी चीजें पता है, दैट मीन्स तूने उस मेरे पेंसिल बॉक्स को कहीं गायब किया है कि नहीं। यही हो रहा है यहाँ पे कि वो भाइयों ने तो अपना दिमाग और बुद्धि से काम, मतलब बुद्धि और नजरों से काम लेके उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अब जो घुड़सवार था वो उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। अब क्या होता है बच्चे देखो, अब वो सुन तो रहा नहीं था कि उसका ऊंट आगे निकल गया, उसको तो डाउट हो रहा था उन तीनों भाइयों पे। उसने अपनी तलवार निकाली, घुमाया, और अब तीनों भाइयों को बोला मेरे आगे आगे चलो। ऐसे करते करते उनको अपने भवन में लेके गया, राजा के भवन में लेके गया। और वहां तीनों भाइयों को, तो वो जो सुरक्षा कर्मी होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, बताना प्लीज कमेंट सेक्शन में, उनको क्या बोलते हैं यार, समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। अरे जो राजा के यहाँ सैनिक होते हैं ना, शायद कमेंट में बताना, सैनिक ही होते हैं। तो उन्होंने सैनिकों को दे दिया उसको, तीनों भाइयों को, और खुद राजा के पास चला गया। वे अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने ही मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है।
अब वो राजा के पास गया ना, तो अब वो राजा से क्या कह रहा है पता है? देखो, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ पर लेके जा रहा था, है ना, और मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे आ रहा था। कुछ पता नहीं क्या हुआ कि उनका ऊँट पीछे रह गया और वो लोग रास्ता भूल गए। अब मैं जब से उनको ढूंढ रहा हूँ वो तो मिले ही नहीं, लेकिन ये तीन भाई साहब मिल गए। ये तीन भाई साहब, अब मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने ही तो मेरा ऊँट चुरा लिया और मेरी पत्नी और बेटे को कहीं मार दिया है। ठीक है, वो इस चीज को राजा से कह रहा है, कौन? घुड़सवार, है ना। चलो नेक्स्ट। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब तक वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। अब राजा कह रहा उस व्यक्ति से, घुड़सवार से, भाई तुम ऐसा क्यों समझते हो? अब घुड़सवार आंसर कर रहा है, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे ये बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, एक आंख से नहीं देख पाता था, तब उस पर एक महिला और बच्चे सवार थे। अब वो घुड़सवार जवाब दे रहा है, तो और मैं फिर क्या करूं बताओ? मैंने उनसे तो एक शब्द भी नहीं पूछा कि मेरा घोड़ा मेरा ऊँट कहाँ गया, ये मेरे पत्नी या मेरा बच्चा कहाँ गया, लेकिन इन्होंने मुझे देखते ही अपने आप ही सब कुछ बक 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 करने लग गए कि मेरा ऊँट बहुत बड़ा था, वो एक आंख से देख नहीं पाता था और उस पे एक महिला और बच्चे भी सवार थे। बताइए तो फिर इनको कैसे पता? नेक्स्ट, अब देखो, राजा ने थोड़ी देर सोच समझ कर विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना उन्हें तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उस ऊँट को चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। अब राजा भी डाउट में। अब राजा कह रहा है, जैसा कि तुम मुझे बता रहे हो, तुमने उनसे ऊँट के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और उन्होंने सारा कुछ इन डिटेल इस तरीके से तुम्हें बता दिया, तो पक्का बच्चे उन्होंने ही ऊँट चुराया होगा। उन चोरों को यहाँ फटाफट पकड़ कर लाओ। अब तक हमने इस कहानी में क्या क्या देख लिया कि भाई तीन बच्चे थे एक निर्धन व्यक्ति के, गरीब बाप के, मतलब एक गरीब पिताजी के तीन बच्चे थे, है ना। उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उनके पिताजी ने कहा कि आप ना एक काम करो, हमारे पास रुपए पैसे या सोना चांदी तो है नहीं, तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम इसको इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हम अपनी बुद्धि को तेज कर सकते हैं, अपनी नजर को एकदम पैनी कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने वो अपने बच्चों को ऐसा समझाते थे। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसके पिताजी चल बसे, है ना। तो जब उसके पिताजी चले गए तो कुछ टाइम बाद वो तीनों भाई बोले, भाई कुछ है तो है नहीं हमारे पास काम करने के लिए, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम दुनिया देख कर आए। जब हमें जरूरत लगेगी तो हम किसी के खेत में जाके थोड़ा मजदूरों वाला काम कर लेंगे, भाई भूखे तो नहीं मरेंगे, हम ये सारा काम तो एटलीस्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो इस बात पे तीनों भाई राजी हो गए, घूमने निकल गए। भाई 40 दिन तक वो चलते रहे। फिर उसके बाद क्या, थक भी गए थे, खाना भी खत्म हो गया था, लेकिन जो रास्ता था वो नहीं खत्म हो रहा था। कुछ टाइम बाद हुआ ऐसा कि उनको एक सड़क, मतलब एक नगर दिखाई दिया। ठीक है, अब उस नगर में चल रहे हैं तो उन्होंने जमीन पे देखा, तो एक भाई बोलता है सबसे बड़ा, यहाँ से एक ऊंट निकल कर गया है ना, बहुत बड़ा सा। दूसरा भाई बोलता है, मतलब बड़े से छोटा वाला भाई, कि हाँ वो ऊंट ना एक आंख से देख नहीं पाता था। अब उससे छोटा वाला भाई बोलता है, उस ऊंट पर ना एक महिला और बच्चा भी था। अब वो इतना कह के आगे बढ़े, आगे उन्होंने घुड़सवार को देखा। अब उस घुड़सवार से वो, मतलब उस घुड़सवार ने उनसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो उस घुड़सवार को पहले से ही बता के दे रहे, भाई तुम्हारा ऊंट ऐसा था ना, तुम्हारा ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता था ना, उस पे एक महिला और बच्चा भी सवार था ना, देखो वो आगे गया, उसको आगे जाके ढूंढो। अब कहाँ वो घुड़सवार मानने वाला था, जब उसको पहले से सब कुछ बता के दे दिया। तो घुड़सवार को डाउट हुआ, बोला नहीं मेरा ऊंट तुम्हारे पास है। उसने अपनी तलवार निकाली और उनको ले गया अपने राजा के भवन में। वहां पे राजा को सारी बात बताई। तो राजा बोलता, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इसी के पास तुम्हारा ऊंट है? तो बोला कि देखो मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैं तो अपने बीवी बच्चों को ढूंढते हुए जा रहा था, वो कहीं रास्ता भटक गए थे ऊंट पे बैठे बैठे, तो ना मैं उनको ढूंढने जा रहा था, और ये भाई साहब, जो तीनों भाई साहब है ना, इन्होंने मुझे बिना कुछ पूछे सब कुछ बता दिया। वहां अब राजा कह रहा है, ठीक है, तो अगर तुम कह रहे हो कि ऊंट इन्होंने चुराया है, इन्होंने सारा कुछ पहले से बता दिया, तो फिर पक्का ऊंट इन्हीं के पास है, इन चोरों को यहाँ पकड़ कर लाओ। ठीक है, एक बार में इतना समरी बता दिया। ठीक है,
अब देखेंगे आगे बच्चे, आगे क्या होता है। ऊंट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। अब देखो, वो जो ऊंट का स्वामी था ना, घुड़सवार, वो बाहर गया और बाहर से तीनों भाइयों को अपने साथ अंदर राजा के पास लेकर आ गया। चोरों, तुरंत बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी के ऊंट को कहाँ छुपाया है। अब राजा भी उस पर डाउट कर रहा है, तो राजा भी उन पर चिल्ला रहा है, धमका रहा है। तुरंत बताओ चोरों, तुम उत्तर दो तुरंत, इस आदमी के ऊंट को तुमने किधर छुपाया है। अब तीनों भाई बेचारे डरे हुए, वो आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, हम चोर नहीं है, हमने इसका ऊंट कभी देखा ही नहीं। हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊंट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। अब वो जो तीनों भाई हैं, अब वो बोल रहे हैं, हम चोर नहीं है, ना ही हमने इसके ऊंट को कभी देखा है। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुम्हें ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया। राजा बोल रहा है, जब तुमने उसको देखा नहीं तो फिर तुम्हें कैसे पता ऊंट कैसा था, उस पे कौन बैठा था, उसको एक आंख से नहीं दिखता था, कैसे पता। अब हमसे ये कह रहे हो तुम कि मतलब पहले तो सब सही सही बता दिया, अब ये कह रहे हो कि तुमने उसे नहीं चुराया। अब आगे, महाराज इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। अब इसलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा था। अब जो भाई थे ना, वो आंसर कर रहे हैं, महाराज तो इसमें तो कोई आश्चर्य मतलब अचंभे की बात नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है। हमें बचपन से ही ऐसी आदत पड़ गई है, हम अपनी नजरों से कुछ भी चूकने नहीं देते। दृष्टि मतलब नजर, है ना। हमने अपनी दृष्टि को, नजर को पैनी करने के लिए और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत ज्यादा समय लगा दिया है, इसलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि ऊंट कैसा था। ठीक है। राजा हंस दिया, किसी को देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है, उसने पूछा। अब राजा हंसकर कह रहा है, अच्छा जी, मुझे ही, मतलब किसी को तुमने देखा नहीं और तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है, ऐसा हो सकता है क्या। अब भाई आंसर कर रहे हैं, हाँ संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, अब अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा बोलता है, अच्छा ऐसा है, ठीक है, अभी हम पता करते हैं। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा। सेवक मतलब वो जो सैनिक होते हैं ना, वो सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि इस पेटी में क्या है, राजा ने कहा। अब देखो राजा कैसे उनकी सच्चाई का पता लगा रहा है कि मतलब ये सच बोल रहे हैं नहीं। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। मंत्री तुरंत गए बाहर और बाहर से 2 सेवकों के साथ फटाफट से लौट के आए। वो जो 2 सेवक थे ना, वो क्या लेके आए थे, एक पेटी, संदूक जैसा कुछ लेके आए थे। दोनों ने उस संदूक को, पेटी को बहुत सावधानी से रख दिया द्वार के पास और वहां से वो हट गए। राजा को तो वो पेटी दिखाई दे रही थी, है ना। और जो तीनों भाई थे बड़ा ध्यान से उस पेटी को देख रहे थे, ये पेटी कहाँ से आई है, किस तरह लाई गई है, किस ढंग से रखी गई है। अब जो राजा है उन चोरों से पूछ रहा है कि बताओ इस पेटी में क्या है। अब नीचे देखेंगे, महाराज हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि इस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, देखिए। अब जो बड़ा भाई है वो बोल रहा है राजा से, महाराज हम तो कितनी देर से कह रहे हैं कि भाई हम चोर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको हमारा सच जानना है। ऐसे ही सच आप जान सकते हैं तो भाई मैं बता सकता हूँ कि इस पेटी में क्या है। इसमें एक छोटी सी कोई गोल सी चीज है, उसमें अनार है। मझला भाई बोला। दूसरा भाई बोलता है गोल सी चीज है तो उसमें अनार है, ठीक है।
हाँ, और अभी वह कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। और जो सबसे छोटा भाई है वो कहता है अनार है ना तो वो कच्चा है अभी तक। लो, इतना सारा कुछ बता दिया। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसने आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। अच्छा, जब तीनों ने अपना अपना जवाब दे दिया कि भाई इसमें एक कौन सी चीज है, दूसरा बोलता है कि इसमें अनार है और तीसरा बोलता है कि वो अनार भी कच्चा है, तो राजा ने बोला कि ठीक है, इस पेटी को सेवक को यहाँ लेकर आना। तो और जब पेटी खुली उसमें उसने झांका तो उसमें सच में अनार था, वो भी कच्चा। राजा तो बिल्कुल आश्चर्य में ही पड़ गया। राजा को तो समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हुआ। नेक्स्ट, आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब सबने उस ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। अब एकदम से जब उसने अनार निकाला राजा ने और सबको दिखाया तो सब लोग फिर ऊंट के मालिक को ही बोलने लगे, मतलब उस घुड़सवार को ही बोलने लगे, भाई इन लोगों ने तो साबित कर दिया कि ये चोर नहीं है, अब ये सच में बहुत बुद्धिमान है। अब ये जो बता रहे हैं उस रास्ते पर जाओ और अपने ऊंट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, किंतु सबसे बढ़कर तो राजा स्वयं चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने लगे। देखो अब क्या हुआ, सब लोग तो शॉक थे ही कि ये कैसे एकदम से सही सी बता रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा जो शॉक्ड था ना, अब सबसे ज्यादा जो अभी तो कोमे में चला गया था ना, वो खुद राजा था। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब राजा बोला ठीक है, बुद्धिमान लोग हैं, इनकी आवभगत करनी चाहिए। आवभगत मतलब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसको 36 तरह की चीजें खिलाते हैं ना, लो भाई चाय पियो, कॉफी पियो, ये खाओ, समोसे खाओ, इस तरीके से। तो राजा भी अब इन भाइयों की आवभगत करने लगा, मतलब इनका वेलकम करने लगा। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार से बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है। तुमने कैसे जाना कि ऊंट कैसा था। अब राजा कह रहा है कि तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो, तुम्हें जहां जाना है चले जाना, लेकिन जाने से पहले मुझे एक चीज क्लियर करके जाओ, तुम्हें कैसे पता चला कि उसका ऊंट खो गया है, वो कैसा दिखता था। अब सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि ऊंट बहुत बड़ा वहां से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी बात समझ में आ गई कि वह क्या खोज रहा है। अब जब सबसे बड़ा भाई है ना, वो बोल रहा है कि जब हम आ रहे थे ना तो धूल पर ना उस ऊंट के पैरों के निशान थे, तो वहां से तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से कोई ऊंट निकला है। और जब वह घुड़सवार इधर उधर देख रहा था ना, मतलब जिस टेंशन की नजरों से देख रहा था ना, तो मुझे समझ में आ गया कि वह क्या खोज रहा है। अब आगे, बहुत अच्छा, राजा ने कहा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है। इसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा ना। तो अब राजा कह रहा है ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जो पैरों के निशान थे वहां से तो तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ से ऊंट निकला है, और जो घुड़सवार इस तरीके से टेंशन से देख रहा था सब जगह, तो तुम्हें ये पता चल गया कि वो अपना ऊंट खोज रहा है। तो फिर तुम में से ये कौन किसने बताया इस घुड़सवार को कि ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता। भाई उसका भी कोई चिन्ह है क्या पैरों का, कि सड़क पर ये भी लिख रहा है कि भाई मैं इस आंख से नहीं देख पाता हूँ। तब आगे देखो, मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मझले भाई ने उत्तर दिया। अब देखो, अब जो दूसरा भाई था ना बीच वाला, उसी ने तो बताया था कि ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता, तो उसने ऐसा क्यों कहा। अब वो कह रहा है भाई मैंने अनुमान मतलब अपना आइडिया लगाया। अब वो मझला भाई कह रहा है कि देखो मैंने इस बात का ऐसे आइडिया लगा लिया था कि जो दाई तरफ मतलब राइट साइड की सीधी साइड की घास तो ऊंट ने चरी थी, है ना, लेकिन जो उल्टे हाथ की घास थी वो ऐसी की ऐसी थी। मतलब ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता ना, तो उसको एक तरफ की घास दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ की घास नहीं दिखाई दे रही। तो मैंने सोचा कि ठीक है ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता।
अब बहुत उत्तम, राजा ने कहा, तुम में से ये अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? अब राजा कह रहा है ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन तुम में से ये किसने कहा कि उस पे एक महिला और बच्चा ही था? तब मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए हैं, उसके पास से रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी है। अब देखो, जब राजा ने पूछा कि भाई कैसे पता चला कि उस पर महिला और बच्चा है, तो सबसे छोटा भाई बोलता है कि ये मैंने बताया। कैसे? देखो, ऊंट, मतलब ऊंट पर जब वो लोग बैठे होंगे तो ऊंट ना घुटने टेक के बैठा होगा उस पर, तभी तो फिर वो बच्चा चढ़ सकता है। तो वही उस रेत पर एक तो महिला के जूतों के निशान थे। भाई महिला के पैर में मतलब एक लड़की के पैर में और एक लड़की के पैर में फर्क होता है ना। लड़की के पैर लड़के के पैर के कंपैरिजन में छोटे छोटे होते हैं, लड़के के पैर ऐसे होते हैं बड़े बड़े। प्लीज कमेंट में ये नहीं आना चाहिए मैम कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। चलो, उससे ये अंदाजा लगा लिया, छोटे छोटे पैरों के बीच चिन्ह थे, तो वहां से ये पता चल गया कि यहाँ एक बच्चा भी इसके ऊपर बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा बोला, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। अब राजा बोला, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, बहुत सही कहा तुमने। ये तो समझ में आ गया कि तुमने इसको ऐसे ऐसे आइडिया लगाया और बता दिया कि इस पे बच्चा था, वो एक आंख से देख नहीं पाता था। लेकिन अब ये और बता के जाओ ना, मेरा सर दर्द से फट जाएगा कि इस पेटी में कैसे पता चला कि इसमें कच्चा अनार है? ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को बिल्कुल। अब देखो, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में बताना जरूर। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह उसे उठाकर लाए थे ना दोनों व्यक्ति, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। अब देखो, सबसे बड़ा भाई तो ये कह रहा था, उसने तो बताया था उसमें गोल सी वस्तु है, तो उसने कैसे बताया? जिस तरीके से वो दोनों सेवक जो थे ना, उसको ऐसा, कोई चीज भारी होती तो हम कितना दम लगा के उठा के लाते हैं, नहीं, और जब कोई चीज हल्की होती है तो क्या यूं उठाया यूं पटक दिया, है ना, ऐसे होता है ना। तो उन सेवकों ने ऐसे ही उस पेटी को रखा होगा, तो उसने एकदम से उसको भाप लिया, उसको देख लिया, अच्छा ये भारी तो नहीं है, ठीक है। और जब वो उस पेटी को रख रहे थे तो उसमें जब गोल सी वस्तु होती है, कोई गोल सी चीज होती है, बॉल वगैरह, तो जल्दी जल्दी लुढ़कती है ना। तो वो जिस तरीके से लुढ़क रही थी ना, तो पता चल गया कि इसमें कोई गोल सी वस्तु है, ठीक है। मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और इसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। अब देखो, अब जो बीच वाला भाई था उसने कैसे कहा कि ये कच्चा है? देखो, उसने इसलिए कहा, उसने ऐसे कहा कि क्योंकि जो पेटी है ना, वो बगीचे की तरफ से आई है, और उसमें अगर छोटी सी गोल सी वस्तु है और बगीचे से आई है, बगीचे में गोल से अनार ही लग रहे हैं, और आपके महल के आसपास सच में अनार के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, तो मैंने तो वहां से अनार आइडिया लगा लिया कि ठीक है, तो इसमें अनार ही होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता कि ये अनार कच्चा है? अब राजा कह रहा है, ठीक है, समझ आ गया। कि छोटे भाई तुम ये बताओ, सबसे छोटे सबसे खोटे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि इसमें अनार कच्चा है? अब नीचे है, इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। अब वो कह रहा है, सबसे छोटा भाई, अगर इसमें गोल वस्तु है, इसमें अनार है, तो जरा अपनी खिड़की से नजर घुमा के देखना, तो आपके बगीचे में सारे अनार कच्चे हैं, तो ये कहाँ से पका हुआ होगा? ये भी कच्चा ही होगा ना। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा ने बाहर देखा तो सच में यार, सारे पेड़ों पर अनार कच्चे ही थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण वस्तु बुद्धि से चकित रह गया। सॉरी राजा, अब ये जो एकदम असाधारण सी, नॉर्मल तो नहीं है ना, हम लोग तो इतना ध्यान से किसी चीज को नहीं देखते हैं ना, तो जब राजा इसकी असाधारण पैनी दृष्टि और इस बुद्धि से एकदम से चकित रह गया, अचंभा रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है। उसने
उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उसने अपने दरबार में रख लिया। अब देखो लास्ट में राजा ने कहा भाई माना कि तुम्हारे पास धन संपत्ति या संसार की ऐसी चीजें नहीं है, लग्जरियस चीजें नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी होती है ना, वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन तुम अपनी बुद्धि से बहुत बड़े धनी हो। उसने राजा ने उन तीनों भाइयों की तारीफ करी, उन तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया किसी काम से। देखो उसके जो पिताजी की सीख थी वो इनके काम आई ना। पिताजी ने क्या कहा था कि हमेशा अपनी बुद्धि को तेज रखना, नजर को पैनी रखना, तो उन्होंने वही किया। और बुद्धि और नजर की वजह से ही क्या आज वो राजा के दरबार में है, कुछ भी उनको काम मिल गया, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा मजे से रह रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा से अपनी दृष्टि को पैनी रखना चाहिए और अपनी बुद्धि को तेज रखना चाहिए। हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। अच्छा ये चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या वजह है, हर चीज में हमें इंटरेस्ट अपना दिखाना चाहिए। आई होप बच्चे आपको ये कहानी बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वैसे आई नो कोई डाउट नहीं होगा, मैंने आपको इतने मजे से तो कहानी सुनाई है। ठीक है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, नहीं है तब भी कमेंट आएगा कि मैम हमें कहानी बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे से समझाई। ठीक है जी, वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को एक लाइक करिएगा, नहीं वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।